अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। केंद्र में हरियाणा से 3 मंत्री बनने से हरियाणा के विकास को मिलेगी तेजी। लोकसभा में हम 5 सीटें जीते और 5 नहीं जीत पाए। कहा, लोगों में विपक्ष द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बातचीत करें। सोनीपत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री खट्टर का किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हरियाणा से 3 मंत्री बने हैं और इससे हरियाणा के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की नई योजनाएं शुरू होंगी और केंद्र सरकार के सहयोग के साथ प्रदेश विकास के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे और उनका सोनीपत में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि अब केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का समय है। 3 माह बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और हमें विपक्ष द्वारा जो गलत धारणाएं आम जनता में फैलाई गई हैं उनको आम जनता के बीच जाकर दूर करना है। विपक्ष द्वारा गलत और ओछे हथकंडे अपनाकर दुष्प्रचार के माध्यम से आम जनता को बहकाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। आज समय है सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का और विपक्ष द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करने का। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हमें सोनीपत की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है और इसी लक्ष्य के लिए हमें संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता इस जोश को ऐसे ही बरकरार रखें और अगले 3 महीने में पूरी मेहनत के साथ लोगों के बीच जाकर सरकार की नीतियों से अवगत करवाएं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केंद्र की तरह हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और लोगों के विकास के लिए कार्य करेगी। मित्रों, आज क्योंकि 8 तारीख के बाद लगातार जो आप लोगों को सारा जानकारी है कि घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में हमको शामिल किया। मैं हरियाणा की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ और मैं हरियाणा की जनता की ओर से उनको धन्यवाद किया है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस बार हरियाणा को भले ही 5 एमपी जीते हैं लेकिन उसमें 3 जो है मंत्री बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का काम हुआ भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो यही कहूँगा कि भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए 5 नहीं जीत पाए, लेकिन अब चूँकि अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहाँ भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है। और एक एक वोट को संभालो आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत तरह का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए एक पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिन प्रकार लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहाँ जहाँ कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार
जितना भी ज़्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी, हम 3 मंत्री वहाँ हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़ कर के हुए हैं। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान भी कराना है और जहाँ कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की ज़रूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है। तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास एनसीआर का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। आपकी ओर से कोई सुझाव आएंगे, कोई डिमांड आएंगी, उसको पूरे का पूरा समर्थन दे करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। आज तो एक संकल्प करें कि हमने बहुत मेहनत की, लोकसभा के चुनाव में बहुत मेहनत की है और इतनी मेहनत की, खूब पसीना आया है। इतना ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना, विधानसभा के चुनाव तक इस पसीने को सूखने मत देना। और अगर आगे बढ़ोगे तो इसी इलाके की भागीदारी और बढ़ेगी। हम यहाँ हर एक विधानसभा के लोग, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे फिर अपना सोनीपत है, राई है, खरगोदा है, गोहाना है, करौदा, ये अपना बड़ौदा, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता एक एक घर में जा कर के इन चीज़ों को जाकर हम संभालें। और समय कम होते हुए भी हमारे पास संभालने के लिए समय है। हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं और जो कांग्रेस का झूठा ये प्रचार है, इसको निरस्त करें। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक चौथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ये अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाएं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगातार करनाल तक ऐसे कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। PR खोज के लिए रणबीर उल्ला के साथ श्याम वशिष्ठ।